बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस पर स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर और हमारे पास ये सेकंड लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 5 है, यूनिट 5 है, वर्क एनर्जी एंड पावर था हमारे पास। वर्क को हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टडी कर चुके हैं हम यहाँ पे, लेकिन इस वक्त जो सवाल आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास है, वर्क एनर्जी थ्योरम। कहता है कि ये वर्क और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है, या ये आपस में किस तरह से कोरिलेट करता है, या क्या फ़र्क पड़ता है वर्क का एनर्जी के ऊपर, एनर्जी का वर्क के साथ क्या रिलेशन है। तो उसको जो रिलेशनशिप है उसको थ्योरम की फॉर्म में कहा गया है यहाँ पे। तो जो भी कुछ होगा हम उसको डिफाइन करेंगे। आल्सो डेरिवेशन ऑफ इट, बताइए इसकी डेरिवेशन क्या होगी वर्क एनर्जी के फार्मूले की। अब सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए, दो चीज़ें हैं आपके पास, एक वर्क है और सेकंड चीज़ आपके पास है वो एनर्जी आपके पास, ठीक है। वर्क हम ये कहते हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट आगे जाके मूव करे, तो जो भी फासला कवर करेगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क, यानी कि फोर्स को डॉट प्रोडक्ट किया जाए किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो उसे हम कहते हैं वर्क। ये तो हो गई सिंपल सी चीज। सेकंड चीज हो गई एनर्जी। अब एनर्जी हम जानते हैं ये काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी भी होती है, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं हमारे पास एनर्जी की, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस वक्त जो बुक ने आपको कंसर्न, आपका यहाँ पे जो रिलेशन बनाया है वो एनर्जी से मुराद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के साथ बनाया है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी बना सकते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी के साथ भी बना सकते हैं, ये बनाया भी है, आप लोगों ने चेक भी किया है। लेकिन यहाँ पे जो थ्योरम है वो स्पेसिफिक आपके पास जो इस वक्त है वो आपके पास वो काइनेटिक एनर्जी के साथ है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं वो बराबर होता है के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास तो वही रहेगा। इसका मतलब वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा होता है, पहले वेलोसिटी क्या थी बाद में वेलोसिटी क्या थी हमारे पास। अगर एक मूव फोर्स लगाई और मूव कर या रुका हुआ था तो जाहिर बात है उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और जैसे ही वो कुछ फासला कवर करेगा, कुछ वर्क करेगा, तो हमने पहले पढ़ा था फिजिक्स के टर्म में, हम इसको कहते हैं उसने गेन कर ली एनर्जी। और जो एनर्जी क्या गेन करे ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करे, ड्यू टू द मोशन करे, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क होगा, तो वर्क बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ये है थ्योरम आपके पास। देखें थ्योरम पढ़ते हैं यहाँ पे, वर्क डन ऑन द बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो भी काम होगा, यानी कि एक ऑब्जेक्ट कुछ भी काम कर ले, काम से मुराद ये कुछ फोर्स लगाया, इंटरनल फोर्स भी हो सकती है, एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकती है हमारे पास, कोई भी टाइप की, या एक से ज्यादा फोर्सें भी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ फासला कवर कर लेगा तो हम कहेंगे उसने कुछ ना कुछ काम किया। ये जो काम हुआ ये बराबर होगा, वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जाहिर बात है जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह, तो एक पॉइंट भी होता है और दूसरा पॉइंट भी होता है हमारे पास। अब वो रेस्ट में भी हो सकता है, वो मूविंग में भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो पहले जहां से हम स्टडी कर रहे हैं, जहां से उसका वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं हम, वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल, और जहां पे एंड हो रहा होगा वर्क का, जहां वर्क फिनिश हुआ होगा, वर्क कंप्लीट हुआ होगा, वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी होगी जो उसकी फाइनल होगी। तो फाइनल में से इनिशियल निकालते हैं, उसको कहते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। तो अब ये हो गया वर्क डन किसी भी बॉडी का वो बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। ये तो है डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन ले लीजिए, कहता है वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस ऑन द बॉडी। ये तो सिंपल था जो बुक ने दिया हुआ है, मैंने और इजाफा कर दिया कि वर्क डन जो भी काम हो, वर्क डन से मुराद डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। जो भी वर्क हुआ है किसकी वजह से, ऑल द फोर्सेस, जितनी भी फोर्स हैं, उसके अंदर एक इंटरनल फोर्स भी हो सकती है, एक एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकती है, उसके अलावा अगर हम चाहें यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकती है। तमाम फोर्सेस को जमा कर लें वो बराबर आ जाएगा किसके, हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल का यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और एक है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल में से माइनस कर देंगे इनिशियल को, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के वो बराबर आ जाएगा। यहाँ सिंपल कहा गया था आपकी बुक ने, मैंने उसमें इजाफा कर दिया जो एक्चुअली इसकी डेफिनेशन है कि वर्क डन तमाम फोर्सेसों की वजह से जो भी काम हो वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वहाँ भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ भी चेंज इन काइनेटिक,
वहाँ सिंपल एक फोर्स के लिए बताया जा रहा था, या मैंने तमाम फोर्सेस को इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने दो बात बताई, देख लीजिए, फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट आगे मूव हो गया, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वर्क होगा। पॉजिटिव वर्क होगा, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो आ रहा था, ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा था, ठीक है, और फोर्स ने उसको क्या किया, रोकने की कोशिश की। फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो एंगल बिटवीन देम कितना हो गया, वो 180 हो गया। एंगल बिटवीन देम कितना हो गया, वो पैरेलल अनलाइक फोर्स हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा तो ये जो काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी इसके अंदर, वो क्या होगा, वो निगेटिव होगी हमारे पास। तो दो केस हैं, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब ये है कि वो वर्क भी पॉजिटिव है और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। दूसरा केस क्या है कि अगर वो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ लेकिन हम फोर्स यहाँ लगा रहे थे, अगर फोर्स यहाँ से लगाई हमने और वो यहाँ पे मूव हो रहा था, दूसरे फाज में कह लें कि हम वहाँ से उसको रोकने की कोशिश करते गए, करते करते यहाँ के हमने उसको रोक लिया। फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट थी, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट था, तो ये वर्क क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं, इसमें काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द वर्क डन बी पॉजिटिव, अगर वर्क डन पॉजिटिव होते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इफ द वर्क डन निगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो कम हो जाएगी। इसी सेम रिलेशन का आपका एक एग्जाम्पल है जो असाइनमेंट में दिया, जिसका दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए उसने, वो हम सॉल्व कराएंगे। उसमें याद रखिएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा और उसको ब्रेक लगा के हम रोकेंगे। जब भी किसी चीज़ को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं, जिससे वो रुकने की कोशिश होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि वो दोनों की डायरेक्शन अपोज होने से वो वर्क क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती नहीं है, वो कम हो जाती है। इसके अंदर क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। कहता है कि वर्क डन, अब टोटली हम थ्योरम पे वापस आ जाएं, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तमाम फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। चेंज का मतलब क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से माइनस कर दें आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बुक ने यहाँ पे दिखाया कि एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, उसका मास m है, तो वो यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ गया हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने, वो s किया। जो डायरेक्शन थी फोर्स की, वही डायरेक्शन में ही वेलोसिटी थी, उसी डायरेक्शन में ही उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यानी कि वो इन लाइन हो गया, एक ही लाइन में आ गया, कॉलिनियर हो गया, एक ही पॉइंट में, एक ही लाइन में सफर करने वाली ये वेक्टर्स बन गए हमारे पास। ठीक है, अब ये फोर्स वही है हमारे पास, लेकिन पहले कुछ इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो वी आई थी, जो एंड में जहाँ तक वर्क डन कंप्लीट हुआ वहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी उस वक्त, वो v2 थी। तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है जी, अब इसको हम डेरिवेशन की फॉर्म में चलेंगे, डेरिवेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो कंसीडर कर दिया कि ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, ठीक है, मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी v1 से, आफ्टर ट्रेवलिंग द डिस्प्लेसमेंट s, और कितना फास्टर डिस्प्लेसमेंट कर लिया, s कवर करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई। अंडर इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, को इस अप्लाइड फोर्स के इफेक्ट के अंदर से जब फोर्स लगाई तभी यहाँ से मूव करके ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया, इस डिस्प्लेसमेंट s किया। हम जानते हैं अगर फॉर्मूला लगाते हैं, ये फोर्स, अब ये हम लगाते हैं, इसमें एक इनिशियल वेलोसिटी है vi, एक फाइनल वेलोसिटी है और एक डिस्प्लेसमेंट है। तो हम इसमें लगाते हैं 2as इज इक्वल टू, यानी कि vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। तो इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 है, तो v2 स्क्वायर हो गया फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, vi था, v1 था सॉरी, v1 स्क्वायर हो गया हमारे पास। अगर हम a मालूम करना चाहेंगे, 2s मल्टीप्लाई कर रहा है, 2s जाके वहां पे उस पूरी को डिवाइड कर देगा, उसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है, अब हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ला कहता है F इज इक्वल टू ma, F अपनी जगह, m अपनी जगह, a की जो वैल्यू निकाली है इक्वेशन 1 के अंदर उसको यहाँ पुट कर दें, तो a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, जो ऊपर से इक्वेशन 1 से लिया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2s, यहाँ लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने इक्वेशन, अब ये इक्वेशन 2 बन गया हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू दो, एक तो फॉर्मूला लगाया, फिर न्यूटन सेकंड लॉ लगाया, अब हम कह रहे हैं वर्क डन का। ये जो F था ये तो एक्सटर्नल फोर्स था, इंटरनल फोर्स तो था ही नहीं हमारे पास। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स था F जो था W इज इक्वल टू FS के बराबर हो जाता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट स्केलर प्रोडक्ट, F जो बराबर है m और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2s,
तो ये पूरा का पूरा एफ की जगह पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया। एस अपनी जगह है तो एस लगा दिया। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट था, तो हम जानते हैं जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही थी उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, दोनों का एंगल क्या होगा बिटवीन देम 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, जो डॉट प्रोडक्ट हटा तो cos थीटा आया, और थीटा क्या हो जाएगा इन बिटवीन देम, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था, तो एंगल बिटवीन देम 0 हो गया। ठीक है जी, ये S अपनी जगह पर है, डॉट प्रोडक्ट खत्म हुआ है तो cos थीटा आया था। थीटा क्या था, वो 0 से था कि दोनों दोनों सेम डायरेक्शन में थे। ठीक है जी, और F बराबर था किसके, m अपॉन m और इंटू क्या था v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2s। S से S कट गया हमारे पास। ठीक है जी, तो क्या बचा हमारे पास, नीचे 2 बचा, ये S तो कट चुका है इसके S के साथ, यहाँ cos 0 और होता है 1 के हमारे पास, तो ये क्या है v2 स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, m अपनी जगह पे, यानी कि हमने s कैंसिल किया और cos 0 होता है 1 के, सिंपल, बाकी एज इट रहा। ये 2 अपॉन में था, इसको मैं बाहर ले गया, तो क्या नीचे अपॉन में है तो 1/2 करके रहेगा, 1/2 m अपनी जगह पे, ये क्या बचा v2 स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर v1 स्क्वायर, ये 2 बाहर हो गया, 1 का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट वही रहेगा, तो 1 निगलेक्ट हो गया आपके पास, निगलेक्ट कर दिया आपने, 1/2 की फॉर्म में आ गया। ठीक है जी, अब 1/2 m को मल्टीप्लाई करेंगे v2 से तो 1/2 m v2 स्क्वायर, 1/2 m ये v1 को भी मस्त मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये जानते हैं 1/2 मास ये कांस्टेंट है, ये एक वेलोसिटी थी जो फाइनल वेलोसिटी थी, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया किसका एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी का, तो काइनेटिक एनर्जी 2, और ये इनिशियल था तो काइनेटिक एनर्जी 1 कह दिया उसको मैंने। अब फाइनल में से जब आप इनिशियल निकाल देंगे काइनेटिक एनर्जी तो वो आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक प्रूफ रेट हो गया आपके पास वर्क एनर्जी का रिलेशनशिप, कि जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो जाहिर बात है पहले पॉइंट पे कुछ और होगी, दूसरे पॉइंट पे कुछ और होगी। अब देखें ये हमने एक लीनियर को स्टडी किया, यानी कि सिंपल एक लीनियर डायरेक्शन में स्टडी किया, जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी से इसको वेरीफाई कर दिया। इसी फार्मूले को अगर हम चाहते तो ये लीनियर के बजाय इसको पोटेंशियल एनर्जी से भी कर सकते थे, तो ये बहुत सारे बन सकते हैं आपके पास। पोटेंशियल एनर्जी से ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं, समझा चुके हैं किस तरह से ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। देखें ये आसान सा थ्योरम था, कोई मुश्किल नहीं था, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आसान है। और दूसरा ये कि नोट्स के लिए लोग कहते हैं तो बेहतर है आप ये सिंपल टाइप हुए हुए हैं मेरे पास, मेरे लिए मुश्किल है इसको PDF बनाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो बेहतर है क्या कहते हैं आप लोग इसको समझ लें और समझ के याद करके लिख लें, तो ये आपको याद भी हो जाएगा और लिख भी लेंगे, आपके पास रिटन फॉर्म में भी आ जाएगा, किसी से नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके ऑलरेडी नोट्स हैं ये। ठीक है जी, अब यहाँ पे वर्क एग्जाम्पल दे रखिए 5.4। ठीक है, अ पर्सन राइडिंग देयर बाइक, एक आदमी चल रहा है किसके ऊपर, बाइक के ऊपर, या ये दूसरा फॉर्म करें बाइक चला रहा है, और मास कितना है उसका 120 kg मास है। ठीक है जी, तो एम आपको दे दिया 120 kg। दे आर राइडिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, दे से क्या मुराद है, दे का मतलब पता नहीं कितने सारे थे, ये तो नहीं पता, वो तो एक आदमी की बात कर रहा था। तो ही इज राइडिंग, वो राइड कर रहा था किससे, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो जाहिर बात है जब वो चल रहा है, बाइक चला रहा है, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, तो v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सडनली अ डॉग क्रॉसिंग द रोड, कहता है ये जो मुश्किल केस हो गया कि डॉग सामने आ गया, ये अक्सर बच्चों के साथ यही होता है, डॉग सामने आ जाता है, चाहे बाइक हो, चाहे बाईसाइकिल हो, चाहे कार हो। तो सडनली क्या हुआ, डॉग क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस कर रहा था एक डॉग, एंड टू अवॉइड हिटिंग द डॉग द बाईसाइकिलिस्ट ब्रेक्स। अब वो बाइक से किस पे आ गया, वो बाईसाइकिल पे आ गया, यानी कि वो मोटरसाइकिल समझ रहा था मैं उसको, लेकिन वो तो निकला साइकिल निकला। ठीक है, तो कहता है कि वो रोड क्रॉस कर रहा था एक डॉगी, उस डॉगी से को देख के वो डर के मारे उसने क्या हुआ, ब्रेक लगा दिए, अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेकिंग फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, कितनी फोर्स लगा दी, 500 न्यूटन की। वो आ रहा था आदमी जिसका वजन 120 kg था, जब वो चल रहा था अपनी बाईसाइकिल पे या बाइक पे, जो भी कह लें आप, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो वो V1 कह दिया है, VI भी कह सकते हैं आप, लेकिन फार्मूला V1 से ड्राइव किया, हमने V1 ही रखा हुआ है। डॉग आ गया, उसने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाए तो वो कितना फोर्स लगाई उसने, ब्रेक का मतलब उसने अपोजिट डायरेक्शन में, वो जा ऐसे रहा था तो उसको रुकना है, तो ये फोर्स हो गया अपोजिट डायरेक्शन में फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। लेकिन ये डिस्टेंस कवर कर गया कितना, 10 मीटर का फासला कवर कर गया ब्रेक लगाते लगाते। कुत्ता बचा नहीं बचा ये तो नहीं पता भाई। S इज इक्वल टू 10 मीटर।
व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिलिस्ट, जो बाईसाइकिलिस्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या था, यानी V2 बताइए क्या है। व्हेन दे स्टॉप ब्रेकिंग, जब उसने रुका होगा वो, तो V2 बताइए इसका V2 क्या है। V2 इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, लेकिन वो मूव करता हुआ आगे चला गया, सडनली रुका नहीं, वो आगे 10 मीटर तक गया है। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला दे रखा है हमारे पास, मैट्रिक में बहुत सवाल किए हमने, लेकिन देखिए मास है और फोर्स भी है, तो F इज इक्वल टू तो M में आ जाता है, यानी कि A मिल सकता है आपको इस तरीक़ेकार से, ठीक है। तो F इज इक्वल टू M में आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, डिस्टेंस भी है, 2s वाला फार्मूला मिल सकता है हमारे पास, ठीक है। तो A भी मिल सकता है आपके पास, लेकिन बेसिकली क्या है, आपको ये चाहिए आपको, लेकिन आपने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है वो वर्क और एनर्जी का थ्योरम का पढ़ा हुआ है। तो हम जानते हैं वर्क बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। सबसे पहले फोर्स वर्क निकालना चाह रहे हैं हम, फोर्स की वजह से और डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो डॉट प्रोडक्ट था, तो ये 180 लगा दिया मैंने, ठीक है। बहुत से लोगों ने 0 लगाया, क्या क्या पता नहीं, लेकिन एफ एस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 180 होगा। क्यों? कि वो इस तरह मूव कर रहा था, बाईसाइकिलिस्ट इस तरह से जा रहा था, जैसे ही उसने ब्रेक लगाए तो क्या हुआ, वो अपोजिट डायरेक्शन में उसने फोर्स लगा के उसको अपने आप को रोकने की कोशिश की, तो वो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल बन जाएगा 180 हो जाएगा, तो cos 180 हो जाएगा -1 के बराबर। एफ बराबर है किसके, वो फोर्स 500 था, एस कितना 10 था, मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का आ गया ये वर्क डन। मैंने बताया था ना जब शुरू में पढ़ा रहा था आपको, अगर हम उसको रोकेंगे तो क्या होगा, वर्क डन निगेटिव हो जाएगा हमारे पास। वर्क डन निगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी नहीं, कम होगी। जब कम होगी तो रुक जाएगा, ठीक है, कम होगी तो ही रुकेगा। और कम तब होगी जब वर्क डन निगेटिव होगा, तो वर्क डन निगेटिव आ गया। वर्क डन निगेटिव कैसे हो गया, जो फोर्स थी, फोर्स अपोजिट थी, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट था, इसलिए 180 था एंगल बिटवीन देम, ठीक है जी। अब आते हैं अपने थ्योरम के ऊपर। थ्योरम में क्या था, वर्क बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क अपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल क्या था 1/2 mv2 स्क्वायर, इनिशियल क्या था हाफ mv1 स्क्वायर, ठीक है जी। वर्क डन निकाल चुके हैं, -5000 आ गया हमारे पास। हाफ अपनी जगह, मास कितना है 120 है, V2 मालूम करना है स्क्वायर, तो ये V2 अपनी जगह पर रहने दिया हमने, माइनस हाफ अपनी जगह, M की जगह कितना हो गया, M तो 120 था, उस आदमी का मास 120 था, V1 कितना था, वो 100 था, सॉरी 10 था, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे वो 100 हो जाएगा। अब यहाँ मैंने क्या किया, -500 अपनी जगह पे 2 1 2 6 12 और 60, यानी कि 120 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 60 हो जाएगा, V2 स्क्वायर अपनी जगह पे। इस तरह 2 डिवाइड करेगा, किसको 2 से, 120 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, तो 120 से क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है जी। ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे 100 को मल्टीप्लाई किया 60 से, तो 6000 हो गया हमारे पास। यहाँ माइनस का है, लेकिन जब वहाँ जाएगा ये माइनस का 5000 अपनी जगह पर है, ये माइनस का वहाँ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास, तो 60 V2 स्क्वायर। इन दोनों में से माइनस करेंगे 1000 बचेगा, 60 मल्टीप्लाई कर रहा है 60 आकर डिवाइड करेगा, ये V स्क्वायर 2 स्क्वायर आ रहा है, ये सारा स्क्वायर में आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये कितना आएगा, डिवाइड करेंगे 16.6 से जाएगा V2 स्क्वायर। हमें तो V2 चाहिए, स्क्वायर में तो नहीं चाहिए। टेक रेडिकल बोथ साइड, दोनों साइड रेडिकल निकले तो क्या निकल के आएगा आपके पास, ये V2 आ जाएगा कितना 4.08 मीटर पर सेकेंड। राउंड ऑफ करना चाहें इसको आगे बढ़ा दें, 4.1 कर लें। ये एक आसान सा सवाल था आपका, लेकिन याद रख लीजिए काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे वही लॉजिक लग गई हमारे पास कि उसको स्टॉप किया, जब वो स्टॉप कराएंगे उसको, तो रोकेंगे इसको, तो फोर्स होगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से 180 हो गया एंगल बिटवीन देम। देखें समझ में आया होगा, और फुल इसको समझ के कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी आपके लेक्चर कंप्लीट करेंगे ताकि आपकी बुक फिनिश हो, और दुआ भी कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।